और आज के प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता सुश्री राधिया जी मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच आज के संदर्भ में अपनी बातों को रखें। बड़े भाई श्री पूजन पाठक जी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड की हालत दिन ब दिन किस तरीके से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर के गंभीर होते जा रही है। सेवा और नियमों की धज्जियां उड़ते जा रही है झारखंड में, और इस धज्जियां उड़ने के साथ साथ जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी है, उन्होंने पद, नियम और संविधान को ताक पे रख करके रील बनाने में अपनी व्यस्तता को कंटिन्यू करके रखा है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो दिन ब दिन दर्द से बदतर होते जा रही है। बद से बदतर होने के पीछे का कारण है यहाँ के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पड़ी है तो अपनी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहे गड्ढे में क्यों ना चली जाए, इरफान अंसारी जी को कोई परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है सिर्फ और सिर्फ बयान देने की, वो भी ऐसे बयान देने की जो बयान झारखंड के नियमों को, कानूनों को, सभी को ताक पे रख देती। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के पद को भी ताक में रखने वाले बयान से वो पीछे नहीं हटते। तभी वो बिहार की एक बेटी जो कि आयुष की डॉक्टर है, उन्हें 3 लाख रुपए मनचाही पोस्टिंग, इसके साथ साथ सुरक्षा देने की बात कर लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम आप क्यों करते हैं, और दिग्भ्रमित करने का अधिकार आपको मंत्री जी किसने दिया है कि आप इस तरीके का बयान करते हैं कि एक बेटी को आप 3 लाख रुपए मनचाही पोस्टिंग और साथ ही साथ उनसे सुरक्षा व्यवस्था देंगे। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से आता हो, कोई भी मंत्री के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मनचाही पोस्टिंग, उसे नौकरी और उसे सुरक्षा उस पोस्ट के हिसाब से दे सके। एक जॉब का एक प्रॉपर चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से चल करके आके किसी को भी नौकरी और किसी को भी पोस्टिंग मिलती है। तो माननीय मंत्री जी, आप जिस तरीके से पद की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं कि कानून सबसे बड़ा है? आप जिस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पद से परे जाकर के आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये आईपीसी की धारा का उल्लंघन है। और इस उल्लंघन के कारण किसी भी मंत्री को जेल, सजा और जुर्माना तीनों हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा प्रावधान है कि आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, तो फिर आप नौकरी उनको क्यों नहीं देते? जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में आपके स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो गई, आप उन्हें नौकरी, उनके परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं देते? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े घोषणाएं किए थे कि मैं अपने तनख्वाह का हिस्सा उन उत्पाद सिपाही के परिवार को दूंगा। तो आपने कितने उत्पाद सिपाही के परिवार को उन तनख्वाह का हिस्सा दिया? आप जरा स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म में जारी करें। इसके साथ ही साथ रूबिका पहाड़िया की जो निर्मम हत्या कर दी गई, आप कितने बार बेटी के घर में जा गए और कितनी बार आप उस बेटी को, उसके परिवार वाले को सहायता किए? आप मुझे ये बताइए कि रिम्स और सदर जैसे अस्पताल में जब रेप जैसी घटनाएं हो जाती है, एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, तो माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, आप मुझे बताइए कि आप एक बेटी को हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर कितनी सुरक्षा दे देते हैं? आप मुझे ये बताइए माननीय इरफान अंसारी जी कि जिस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती जा रही है, आप बताइए कि आप इस स्वास्थ्य व्यवस्था पे कितने ध्यान दे रहे हैं? आपका ध्यान है? नहीं, आपका ध्यान है सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में, लोगों को दिग्भ्रमित करने में और सिर्फ झूठी वाहवाही बटोरने में। आपको झारखंड की बुनियादी समस्या दिखती नहीं है। बुनियादी समस्या अगर नहीं दिखती है तो मैं बताते चलूं, माननीय इरफान अंसारी जी, आप सुन ले कि आपके ही स्वास्थ्य विभाग के कारण
एक पिता अपने बच्चे को बोरे में भर करके, थैले में भर करके घर तक लाने के लिए मजबूर है। माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, एक पिता जिसके 4 महीने की बच्चे की मृत्यु हो गई और आप डिबेट करते हैं 4 महीने 4 साल के बीच में, आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक बच्चे की जान गई है, चाहे वो 4 महीने का हो, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे वो 4 दिन का हो, जिम्मेदार कौन? आपका स्वास्थ्य विभाग इसका जिम्मेदार है। और ये पोल खोलता है आपकी सरकार का कि 20 रुपए में आप झोला में बच्चे की लाश को घर तक ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। ये पोल खोलता है आपकी सरकार की ग्राम बस योजना का कि उस बेचारे गरीब के पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए थे, 20 रुपए का वो थैला खरीदता है, 80 रुपए का बस का किराया देता है। कहां गया आपका एम्बुलेंस? कहां गया आपके ग्राम बस योजना? आपको तो शर्म आनी चाहिए माननीय इरफान अंसारी जी। ये आपकी स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई है। इसके साथ ही साथ जब एक पति अपनी पत्नी को कंधे में लाद करके बिना एम्बुलेंस के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर केस में ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है, तो ये आपकी नाकामी को उजागर करता है। इसके साथ ही साथ एक बेटी जो कि गर्भवती होती है, एक बच्चे की जन्म देने के लिए वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती, जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? वक्त पे आपका एम्बुलेंस नहीं पहुंचता। और ये खाट पे बेटी नहीं, ये खाट पे आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये खाट पे आपका स्वास्थ्य का सिस्टम है। वो सिस्टम जो रील बनाने में व्यस्त है, पर रियल में आपको किसी की भी परवाह नहीं है। आप कैसे भूल सकते हैं कि एक गर्भवती महिला ओटी के अंदर में है और उस ओटी के अंदर में टॉर्च के जरिए उसकी सर्जरी कर रही है। इरफान अंसारी जी, शर्म करिए आपका स्वास्थ्य विभाग इतना चरमरा गया है और आप बड़ी बड़ी डीलिंग हाँकते हैं पद और मर्यादाओं को ताक पे रख के कि 3 लाख रुपए आप नियुक्ति करेंगे आयुष की डॉक्टर का। इसके साथ ही साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरीके से गुमला, सिमडेगा, चाईबासा में एम्बुलेंस नहीं होने के कारण लोगों की मौत गई। सुरेश पासवान सहित कई मेरे ऐसे भाई हैं, उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की वजह से हुई, क्योंकि झारखंड में एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 70% एम्बुलेंस डेड पड़े हुए हैं। जो कार्यरत है उसमें कर्मी नहीं है, कर्मियों को वहां पे सैलरी नहीं मिल पा रही है, उन्हें भुगतान नहीं मिल पा रहा है। आज एम्बुलेंस कर्मी दर दर भटक रहे अपने वेतन को पाने के लिए। इसके साथ ही साथ आप तो बड़ा आला लेकर के हॉस्पिटल खेलते रहते हैं, तो आपको तो ज्ञात ही होगा कि 691 जो पदे हैं अस्पताल में डॉक्टर की, उसमें से केवल 2000 पदों में भर्तियां हुई हैं। 1691 पद अभी भी रिक्त है। तो माननीय इरफान अंसारी जी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के भी पदे आप जरूर सुन ले। स्पेशलिस्ट डॉक्टर में अभी भी जो टोटल 75% अभी भी सीट वैकेंट है। 1200 सीट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की होती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 डॉक्टर की ही नियुक्तियां हुई है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? क्या आप पूरे जो मेडिकल सिस्टम का आपने ठेका उठा करके रखा है? जो आप लोगों को भ्रमित करते हैं, पदों की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने से आप पीछे नहीं उठते, बयानबाजी में आप लगे रहते। इसके साथ ही साथ मेरा एक आपसे सवाल रहेगा माननीय मंत्री जी, कि आप मुझे जरा ये बताते चले, क्योंकि मेरे मन में एक ज्वालामुखी की तरह एक सवाल फूट रहा है कि बिहार की एक बेटी जो कि आयुष विभाग के अंदर आती है, वो एक मुसलमान बेटी है। मैं राफिया नाज, आयुष के अंदर मैं भी योग करवाती हूँ, एक योग शिक्षिका हूं। मेरे लिए अभद्र टिप्पणी, मेरे लिए गालियां, मेरे लिए गुंडे, मेरे लिए धमकी, पर नुसरत के लिए जो एक आयुष के डॉक्टर है, उनके लिए 3 लाख की नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, सुरक्षा आप देते हैं। तो ये संविधान की नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए आप कैसे देते हैं? अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको सुनाते चलूं, शायद आपको याद आ जाए आपके शब्द। आपने जो बात बोली, मैं आपको
जिसे चुनौती देता हूं वही शब्द इस्तेमाल करें। अब दिखाने के लिए क्या बॉडी का पार्ट दिखाने। अब मुझे ये बताते चले कि एक योग करने वाली मुस्लिम बेटी अगर योग करती है तो आपको वो अंग प्रदर्शन करना लगता है, बॉडी का पार्ट दिखाना लगता है, पर वहीं दूसरी तरफ एक आयुष की बेटी जो BA-MS का कोर्स करके डॉक्टर बनी है, उसके लिए आप सलामी और तोपों की सलामी, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने से पीछे नहीं हटते। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, इस दोहरे चरित्र से समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। दिग्भ्रमित करने के लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और आप जो नाटक रचते हैं ना मुस्लिमों की हितैषी बनने के लिए, तो ये जो आप जिस तरीके का ढोंग रचते हैं ना, ये आपका जो कैरेक्टर है ना, ये जनता के सामने साफ तौर पे स्पष्ट है। और अंततः मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी, अभी मेरे सवालों और पीसी के बाद आपके शुभचिंतक जो मेरे नजर में गुंडे हैं, आपके शुभचिंतक के मेरे लिए सलाह, जो मेरे लिए मेरे माँ बाप की हड्डी पसली तोड़ने और मेरे लिए धमकी है, अगर वो मेरे घर के इर्द गिर्द भी दिख गए ना, तो मैं इस मंच के जरिए आपको कहती हूं कि मैं आपके घर के बाहर में तंबू गाड़ के बैठने का काम करूंगी और पूरा समाज आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि आपका झूठ और आपका असली चेहरा सबके सामने है। अगर कुछ सही करना है तो झारखंड का स्वास्थ्य का सिस्टम को सही करिए, एम्बुलेंस को सही करिए। जो बच्चे आज कफ की दवाई पी करके मर रहे हैं, जो कफ का इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, उसको सुधारिए। रिम्स के अंदर, बड़े अस्पतालों के अंदर जो रेप होता है उसको आप सही करिए। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य के सिस्टम आज खटिया से लेके बोरे में पहुंच गई है, उसको आप सही करिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो कोविड काल में ये कहते ही है कि हम राशन की जगह मुफ्त में कफन बांटेंगे। अब लगता है कि आप भी बहुत जल्द कहेंगे एम्बुलेंस की जगह मुफ्त में थैला बांटेंगे, और जो भी डेथ करे उस थैला में भर के घर लेकर के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।